topic is limit of indeterminate form 1 रेस टू इनफाइनाइट। बराबर, ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो उसको उसके लिमिट कैसे फाइंड करते हैं? तो फॉर दैट सबसे पहले तो हम एक फॉर्मूला पे जाते हैं। मान लो कि हमें दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स रेस टू 1 अपॉन एक्स। ये जो है वो 1 रेस टू इनफाइनाइट फॉर्म है, क्योंकि अगर आप x टेंडिंग टू 0 का यूज करेंगे तो 1 प्लस 0 ये हो जाएगा 1 एंड 1 अपॉन 0 टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये 1 रेस टू इनफाइनाइट फॉर्म है। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स रेस टू 1 अपॉन एक्स, इसका वैल्यू होता है e। रीजन क्या है? तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, y इक्वल टू जो लिमिट हमें फाइंड करना है इसको y लिख देते हैं। so let y is equal to limit x tending to 0 1 plus x raised to 1 upon x। आफ्टर दैट दोनों साइड log अप्लाई करते हैं। तो अगर हम log अप्लाई करेंगे तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x रेस टू 1 अपॉन x। क्योंकि log कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 प्लस x रेस टू 1 अपॉन x। एंड देन log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो अगर हम log की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो log ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर में जो 1 अपॉन एक्स है इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। अब ऑलरेडी हम log ऑफ 1 प्लस एक्स का जो सीरीज है वो आगे देख चुके हैं। बराबर, बिफोर इसके जो वीडियोस है उसमें log ऑफ 1 प्लस एक्स का सीरीज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 अपॉन एक्स log ऑफ 1 प्लस एक्स, इसका जो एक्सपांशन है वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 देन प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस, और ये प्रोसेस चलती जाएगी। एंड देयरफॉर जो लेफ्ट साइड था हमारा वो था log ऑफ y, राइट साइड में लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये ब्रैकेट के साथ 1 अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 माइनस नेक्स्ट होगा x अपॉन 2 देन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 एंड प्लस कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर 1 जो फर्स्ट टर्म है उसमें x नहीं है, अदर देन दैट जितने भी टर्म्स होंगे उसमें कम से कम एक x अवेलेबल है और x टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर होगा 1 एंड रिमेनिंग टर्म्स जो होंगे वो 0 हो जाएंगे। बराबर, तो 1 माइनस 0 प्लस 0 ये चलता जाएगा। सो दिस वन इज 1। सो log ऑफ y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अगर हम log को रिमूव करते हैं तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू e रेस टू 1 दैट इज e। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स रेस टू 1 अपॉन एक्स, ये वैल्यू होता है e। बराबर, तो ये जो फॉर्मूला है इसी का यूज करके हम 1 रेस टू इनफाइनाइट फॉर्म के जो फॉर्म दिए जाएंगे उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसको थोड़ा और जनरल में लिख देते हैं। तो इसी को जनरल में कुछ आप ऐसे कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a, क्योंकि यहाँ पर मेन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस यहाँ पर जो टर्म है x ये 0 को टेंडिंग कर रहा है। जैसे हम x की वैल्यू 0 की तरफ टेंडिंग कर रहे हैं, 1 प्लस ये टर्म 0 को टेंडिंग कर रहा है और उसके पावर में 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर मैंने x टेंडिंग टू a लिखा, इनसाइड में 1 प्लस एफ एक्स
और उसके पावर में अगर 1/fx है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्या होगी? तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल टू 0, बराबर। जैसे कि यहाँ पर 1 प्लस ये 1 प्लस एक्स था, वो कहाँ पर टेंडिंग कर रहा था? 0 को टेंडिंग कर रहा था। और ये 1/0 मतलब इनफाइनाइट को टेंडिंग कर रहा था। तो अगर आपको लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, क्योंकि हर बार तो एक्स टेंडिंग टू 0 नहीं होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए दिया है 1 प्लस यहाँ पर आपको कुछ भी दिया है एफ एक्स। जैसे एक्स ए को टेंडिंग कर रहा है, अगर एफ एक्स 0 को टेंडिंग कर रहा है और उसके पावर में आपको 1/fx दिखता है, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? e, बराबर। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गई कि अगर हमें लिमिट x टेंडिंग टू a दिया है 1 प्लस एफ एक्स रेस टू 1/fx है, तो इसका वैल्यू e होगा। कंडीशन है लिमिट x टेंडिंग टू a fx 0 होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बराबर। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स, और आपको पावर में दिया गया है 1/x। अब सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे ना कि ये कौन सा फॉर्म है। तो जैसे x टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, साइन एक्स टेंडिंग करेगा 0 की तरफ। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमने अभी जस्ट लिखा था कि लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस एफ एक्स, और उसके पावर में 1/fx, इसका वैल्यू e होता है। कंडीशन ये है कि जैसे जैसे x a को टेंडिंग करेगा, ये जो fx है वो टेंडिंग करना चाहिए 0 की तरफ। तो x टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, sin x कहाँ टेंडिंग करेगा? 0 की तरफ। ओके, एंड 1/0 इनफाइनाइट होगा, तो ये 1 रेस टू इनफाइनाइट फॉर्म है। अब हमको ऐसा बोला गया है कि 1 प्लस एफ एक्स है, तो पावर में क्या होना चाहिए? 1/fx होना चाहिए। तो बस वो हम एडजस्ट कर लेंगे इधर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स, तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1/sin x होना चाहिए। अब ये sin x है, ये तो हमने लिखा है 1/sin x, तो sin x से हम पावर में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं। एंड जो आपका 1/x था, उसका x यहाँ पर लिख दिया हमने। ओके, अब कोई ऐसा बोल सकता है कि आपने बोला sin x तो टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ, या तो sin x 0 है, तो आप कैसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैंने जो वर्ड यूज किया था वो था sin x टेंडिंग कर रहा है 0 की तरफ। हमने ये नहीं बोला है कि sin x 0 है। 0 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं कर सकते, ये तो 0 की तरफ टेंडिंग कर रहा है, ये एग्जैक्टली 0 नहीं है। ओके, तो हमने sin x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया पावर में, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो हम यूज कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस पार्ट, ये जो पार्ट है, ये तो हमारे लिए कितना हो जाएगा? e, और फिर e हो गया, और जो बाकी का पार्ट आपको पावर में दिख रहा है वो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x। अब ये तो हम जानते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है? 1, बराबर। तो हमारा आंसर हो गया है e। ऐसे ही एक और सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि क्वेश्चन दिया है आपको लिमिट x टेंडिंग टू -1, फिर यहाँ पर दे दिया 2 प्लस एक्स, और पावर में दिया है 1/1 प्लस एक्स। वापस ये 1 रेस टू इनफाइनाइट फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम x की प्लेस पर -1 यूज करेंगे, 2 - 1 ये हो गया 1, और यहाँ पर 1/0 मतलब ये टेंडिंग करेगा इनफाइनाइट की तरफ, तो ये 1 रेस टू इनफाइनाइट फॉर्म है। अब x टेंडिंग टू a, यहाँ पर x टेंडिंग टू a की प्लेस पर -1 है, 1 प्लस एफ एक्स जो है वो 0 की तरफ टेंडिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो हमारी फॉर्मूला है उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करते हैं। x टेंडिंग टू -1, हमें 1 चाहिए,
तो ये 1 लिख दिया हमने, प्लस हमारे पास ऑलरेडी 2 प्लस एक्स था, हमने यहाँ पर 1 लिखा है, तो अभी भी 1 प्लस एक्स पेंडिंग है। ये हो गया 1 प्लस 1 2 प्लस एक्स, और उसके पावर में है 1/1 प्लस एक्स। अब देखो, जैसे x टेंडिंग करेगा -1 की तरफ, ये जो 1 प्लस एक्स है, अगर इसको मैं fx बोल देता हूँ, तो ये fx टेंडिंग करेगा 0 की तरफ। हो गया ये फॉर्म। और उसके पावर में क्या होना चाहिए, 1/fx, तो वो तो ऑलरेडी 1 प्लस एक्स दिया ही है। तो जो ऊपर लिखा है फॉर्मूला, उसका यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, e⁻1। ओके, अब इसी फॉर्मूला को और थोड़ा सिंपल वे में लिख सकते हैं, थोड़ा और इसको सिंपल वे में ट्राई करते हैं। तो वापस इसको क्लीन करके, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था वो कुछ इस टाइप से लिखा कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस fx और उसके पावर में 1/fx है, तो इसका वैल्यू e होता है। कंडीशन है, ये जो fx है वो टेंडिंग करना चाहिए 0 की तरफ, जैसे जैसे x टेंडिंग करेगा a की तरफ। और ये जो फॉर्म था वो 1:∞ फॉर्म था। इसको थोड़ा और सिंपल वे में यूज करने के लिए कुछ इस टाइप से सोचते हैं कि मान लो आपको दिया है लिमिट x टेंडिंग टू a fx, और उसके पावर में दिया गया है g ऑफ x। ओके, एंड ये जो है वो 1:∞ फॉर्म है। 1:∞ फॉर्म है मतलब क्या, इसका मतलब है कि हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि जैसे जैसे x टेंडिंग करेगा a की तरफ, fx जो है वो टेंडिंग करेगा 1 की तरफ, क्योंकि हम 1:∞ फॉर्म बोल रहे हैं, तो ये टेंडिंग करेगा 1 की तरफ, बराबर। एंड लिमिट x टेंडिंग टू a gx जो है वो इनफाइनाइट की तरफ टेंडिंग कर रहा है, बिकॉज अगेन यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 1:∞ फॉर्म है। तो इसका मतलब जैसे x टेंडिंग करेगा a की तरफ, fx जो है वो 1 को टेंडिंग कर रहा है, एंड जो gx है वो इनफाइनाइट को टेंडिंग कर रहा है। अब ये ऊपर का फॉर्म हो गया, बट जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है उसमें हमने ये देखा है कि 1 प्लस fx रेश टू 1/fx है, तो फिर इसका वैल्यू e होता है। तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a, हमने लिख दिया 1 प्लस fx माइनस 1, बराबर। 1 प्लस एंड माइनस कर लिया, और जो हमारा पावर है gx उसको तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखो, लिमिट x टेंडिंग टू a, fx क्या था 1, तो अगर x टेंडिंग टू a fx इक्वल टू 1 है, तो फिर ये जो टर्म है fx माइनस 1, जैसे x a की तरफ टेंडिंग करेगा, fx 1 की तरफ टेंडिंग करेगा, तो फिर fx माइनस 1 कहाँ टेंडिंग करेगा, तो fx माइनस 1 टेंडिंग करेगा 0 की तरफ। इस फॉर्म में आ चुके हैं हम। अब यहाँ पर fx था, इधर हमारे पास क्या आ चुका है fx माइनस 1, तो फॉर्मूला के हिसाब से पावर में क्या होना चाहिए, 1/fx होना चाहिए। तो fx की प्लेस पर अभी हम fx माइनस 1 यूज कर रहे हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कुछ, लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस fx माइनस 1, उसके पावर में होना चाहिए 1/fx माइनस 1। अब fx माइनस 1, ये टर्म तो ऑलरेडी हमने मल्टीप्लाई किया है, बराबर, डिवाइड किया यहाँ पर 1/fx माइनस 1, तो fx माइनस 1 आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, और पावर में ऑलरेडी आपके पास gx था, तो वो gx इधर मल्टीप्लिकेशन में आ चुका है। अब ये ऊपर का फॉर्मूला का अगर हम यूज करते हैं, तो ये जो पार्ट है यहाँ तक इतना पार्ट है वो कितना हो जाएगा e, बराबर। तो अगर ये पार्ट को हम e लिख देते हैं, फिर लिमिट
पावर में अगर यूज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट ई के पावर में, ये जो लिमिट है वो यहाँ पर अप्लाई हुआ तो उधर तो ई हो गया, फिर ये लिमिट उधर पावर में अप्लाई होगा, ये जो टर्म है यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई होगा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। बस इसको आप सॉल्व कर लो और आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया, बस वही क्वेश्चन वापस कर देते हैं। जैसे कि हमने लिखा था लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और उसके पावर में था 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है, ये जो 1 प्लस साइन एक्स है, जैसे x टेंडिंग करेगा 0 की तरफ 1 प्लस साइन एक्स, ये कौन सा फॉर्म था वो तो हमने देख लिया था, 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म था। तो अगर 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म आपको दिखता है तो आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, e के पावर में लिमिट x टेंडिंग टू, जो भी लिमिट दिया है x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस 1, ये जो 1 प्लस साइन एक्स है ना, यही हमारे लिए एफ एक्स है। देखो यहाँ पर एफ एक्स हमने जो बोला था वो 1 को टेंडिंग कर रहा था, तो 1 प्लस साइन एक्स ही हमारे लिए एफ एक्स है। सो दिस वन इज एफ एक्स कंप्लीट, 1 प्लस साइन एक्स एफ एक्स होता है, एंड 1 अपॉन एक्स है, ये क्या है, जी एक्स है। तो फॉर्मूला के हिसाब से हमें लिखना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स माइनस 1 fx minus 1 into g of x means e raised to limit x tending to 0 fx minus 1, fx क्या है 1 plus sin x, तो 1 plus sin x minus 1, ओके, fx minus 1 into gx, gx 1 upon x है, ये 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो गया, जैसे ही 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो गया आपको मिल जाएगा लिमिट ई के पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, और साइन एक्स अपॉन एक्स ये तो हम जानते हैं ई रेज टू 1, तो आंसर आ गया ई। तो जैसे ही आपको 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म दिखता है, आपको सिर्फ ई के पावर में जो बेस में है उसमें से 1 माइनस कर देना है, बराबर, बेस में जो दिया है उसमें से 1 माइनस करना है और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है आपका पावर। इस टाइप से आप लिमिट फाइंड कर सकते हैं 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म में। आगे और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो चलो क्वेश्चन है हमारे लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, और उसके पावर में दिया गया है sin x अपॉन x माइनस साइन एक्स, बराबर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जैसे x टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, sin x अपॉन x टेंडिंग करेगा 1 की तरफ, sin 0 क्या होता है 0, डिनोमिनेटर में 0 माइनस 0, तो ये इनफाइनाइट फॉर्म हो गया, या तो आप कुछ साइन से डिवाइड करके भी बोल सकते हैं। तो ये 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म है। जैसे ही आपको 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म दिखता है, आपको करना है e के पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये जो बेस में है इसमें से 1 माइनस करना है, मतलब sin x अपॉन x माइनस 1, जो बेस है उसमें से एक माइनस करना है, sin x अपॉन x माइनस 1, और उसके साथ जो आपका पावर है, जो आपको क्वेश्चन में पावर दिया गया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, sin x अपॉन x माइनस sin x, बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो e के पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं, sin x माइनस x अपॉन x इंटू sin x अपॉन x माइनस sin x,
अब ये sin x माइनस एक्स है, यहाँ पर x माइनस sin x है, तो ये दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1। तो दिस वन इज e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस sin x अपॉन x, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x ये हो जाएगा 1, so it is e raised to minus of 1, so we can write this one as a 1 upon e. okay, ये हो गया हमारा 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म है। तो फिर इस टाइप के लिमिट कैसे सॉल्व कर रहे हैं या तो कैसे फाइंड करना है, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसी टाइप में थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर, और उसके पावर में दिया गया है 2/x 2 अपॉन एक्स, और इसका वैल्यू है e रेज टू 3। ओके, और आपके लिए क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो वापस अब देखो, यहाँ पर आप जैसे ही राइट साइड में e देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ओके ये e रेज टू वाला फॉर्म है। या तो फिर आप इधर देख सकते हैं, जैसे ही आप x टेंडिंग करेंगे 0 की तरफ, ये हो जाएगा a इंटू 0 0 की तरफ, बी एक्स स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा जो बेस है वो कहाँ पर टेंडिंग कर रहा है 1 की तरफ, और न्यूमरेटर में 2/0 ये इनफाइनाइट, तो ये 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म हो गया। अगर ये 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म है तो इसका लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, तो e के पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो भी बेस है उसमें से एक माइनस कर दो, मतलब 1 प्लस ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये हमें बेस में दिया था, उसमें से 1 माइनस करना है, और फिर उसके साथ पावर को मल्टीप्लाई करना है, मींस 2/x को। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2/x, ये सब e के पावर में है। राइट साइड में ऑलरेडी हमें दिया गया है e रेज टू 3। ब्रैकेट के अंदर 1 एंड -1 कैंसिल हो चुका है। आफ्टर दैट e के पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब ब्रैकेट में है ax प्लस बी एक्स स्क्वायर, और आउटसाइड में है 2/x। तो अगर हम 2/x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ax इंटू 2/x ये हो जाएगा 2ax अपॉन x, और यहाँ पर x x कैंसिल आउट, देन प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो बी एक्स स्क्वायर इंटू 2x दैट इज 2b एक्स स्क्वायर अपॉन x, यहाँ पर भी एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट साइड में है हमारे पास e रेज टू 3। ओके, अब आप x टेंडिंग टू 0 का यूज कर लो। तो अगर हम x टेंडिंग टू 0 का यूज करेंगे तो e के पावर में 2a इंटू, ये तो x x कैंसिल हो चुका है, तो ये e रेज टू 2a आया, देन प्लस 2b x टेंडिंग टू 0, सो दिस वन इज 0 इक्वल टू e रेज टू 3। अब दोनों साइड से आप पावर कंपेयर कर लो, तो यहाँ पर है e रेज टू 2a प्लस 0 दैट इज 2a, राइट साइड में है 3, तो 2a इक्वल टू 3, इट मींस a इक्वल टू 3/2। व्हाट अबाउट b? तो bx, अब b की वैल्यू कोई भी नंबर हो, ये जो टर्म है वो तो 0 को ही टेंडिंग करेगा क्योंकि इनके साथ x मल्टीप्लिकेशन में, तो b की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं, इससे लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब b बिलोंग्स टू क्या होगा r। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ओके, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एंड नेक्स्ट वन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज टू x प्लस b रेज टू x प्लस c रेज टू x अपॉन 3, और इनके पावर में दिया गया है 2/x, साथ में यहाँ पर कंडीशन है a b एंड c all are positive numbers, okay, real numbers। okay,
तो वापस अभी तो आपको पता चल जाएगा कि ये हम 1:इनफाइनाइट फॉर्म कर रहे हैं तो वही होगा। जैसे ही x टेंडिंग करेगा 0 की तरफ, a⁻0 1 देन +1 देन +1 मींस 3/3 तो हो गया 1 और ये 2/0 इनफाइनाइट, तो ये 1:इनफाइनाइट फॉर्म है। जैसे ही 1:इनफाइनाइट फॉर्म दिखता है हम लिख देंगे e के पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, बेस में से एक माइनस कर लो, मतलब जो भी आपको बेस दिया है उसमें से एक माइनस a⁻x प्लस b⁻x प्लस c⁻x अपॉन 3 -1, बेस में से एक माइनस किया इनटू पावर, पावर है 2/x, so it is e⁻ लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब ब्रैकेट के अंदर अगर हम 3 एलसीएम लेते हैं तो ये a⁻x प्लस b⁻x प्लस c⁻x -3 अपॉन 3 इंटू 2/x। अब ऑलरेडी आगे हम कुछ इस टाइप की फॉर्मूला देख चुके हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 अगर a⁻h -1 अपॉन h दिखता है तो इनका वैल्यू होता है log ऑफ a बेस e। ये जो एक्सपोनेंशियल टाइप की लिमिट जो हम कर रहे थे उसमें ये टाइप का फॉर्मूला हमने किया है और इस टाइप के सम भी किए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा उसका यूज करेंगे हम। तो e के पावर में क्या है लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब हमारे पास a⁻x प्लस b⁻x प्लस c⁻x -3 है, तो 3 मीन्स 1 1 1 3 टाइम्स, तो इनको आप लिख सकते हैं a⁻x -1 देन प्लस b⁻x -1 एंड देन प्लस c⁻x -1। ये जो 3 था ये 3 को हमने क्या किया है 1 प्लस 1 प्लस 1 था, इनके आगे माइनस का साइन भी था, तो a⁻x इसके साथ एक 1 माइनस में ले लिया हमने, फिर b⁻x के साथ एक 1 माइनस में लिया और c⁻x के साथ भी एक 1 माइनस में ले लिया। और ये 2/x है, वहां से हम x लेंगे तो a⁻x -1 अपॉन में x, b⁻x -1 इनके भी अपॉन में x, c⁻x -1 इनके डिनोमिनेटर में भी x चला गया और हमारे पास क्या बचा है अब 2 and 3, so it is 2/3। नाउ वी कैन राइट e⁻, अब जैसे कि यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया लिमिट h टेंडिंग टू 0 a⁻h -1 अपॉन h, इसका वैल्यू होता है log a बेस e, तो e के पावर में ये जो फर्स्ट है ये हो जाएगा log ऑफ a, बेस में डेफिनेटली e होगा बराबर, देन प्लस नेक्स्ट होगा log ऑफ b, देन प्लस नेक्स्ट वन इज log ऑफ c इंटू 2/3 है, ये 2/3 को आगे लिख देते हैं बराबर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो कॉम्यूटेटिव होगा तो 2/3 हमने आगे लिख दिया। अब e⁻ 2/3 लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग में एडिशन है तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो log a प्लस log b प्लस log c है, इनको लिख सकते हैं log ऑफ a इंटू b इंटू c। एक और लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 2/3 इंटू लॉग है तो ये जो 2/3 है वो लॉग के अंदर जो टर्म है एबीसी उसके पावर में चला जाएगा, मींस e⁻ log ऑफ एबीसी और उनके पावर में है 2/3। अब e के पावर में log है, इसका बेस भी क्या होगा e होगा, तो e के पावर में log अगर उसका बेस भी e है तो फिर e एंड log दोनों रिमूव हो जाएंगे और हमें मिलेगा ABC⁻2/3, जो log के अंदर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो आंसर इज ABC⁻2/3। देन वन मोर, अब नेक्स्ट है हमारे लिए लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट।
x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 अपॉन x और उसके पावर में दिया गया है x। तो इसमें भी x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, तो अगर x इनफाइनाइट को टेंडिंग कर रहा है तो 2/x 0 को टेंडिंग करेगा, तो दिस वन इज 1 प्लस 0 मतलब 1, और x इनफाइनाइट है तो ये कौन सा फॉर्म हो गया 1 रेज टू इनफाइनाइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि x टेंडिंग टू 0 या तो x टेंडिंग टू कोई डिजिट दिया जाए, x टेंडिंग टू इनफाइनाइट में भी 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म आता है। तो आप सबसे पहले ये चेक करना है कि ये कौन सा फॉर्म है और उसके बाद मेथड अप्लाई होगी। तो ये 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म है और 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म के लिए हमने बोल दिया कि भाई e के पावर में लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिखो, फिर fx माइनस 1 मीन्स बेस जो है 1 प्लस 2/x माइनस 1, बेस में से एक माइनस कर दो, इनटू पावर मतलब x। ये हो गया 1 एंड माइनस 1 कैंसल, सो इट इज e रेज टू लिमिट x tending to infinite 2/x into x, 2 upon x into x, ये तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना हो गया e स्क्वायर। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है f of n is equal to limit x tending to 0, फर्स्ट ब्रैकेट में है 1 प्लस sin x by 2, then into 1 plus sin x upon 2 square, then into, अब ये मल्टीप्लिकेशन है अप टू 1 प्लस, यहाँ पर 3 डॉट करने हैं, 1 प्लस साइन x अपॉन 2 रेज टू n, और ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन है उसके पावर में दिया गया है 1 अपॉन x, इसके पावर में 1 अपॉन x है। क्वेश्चन है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट f ऑफ n, ये क्या होगा, बराबर, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले fn की बात करते हैं। अब f ऑफ n में x टेंडिंग टू 0 है, बराबर, f ऑफ n, so it is limit x tending to 0, first bracket is 1 plus sine of x by 2, then into 1 plus sine x upon 2 square, then ये मल्टीप्लिकेशन है अब टू 1 प्लस साइन x अपॉन 2 रेज टू n रेज टू 1 अपॉन x। x टेंडिंग टू 0 है तो ये 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 0, सो इन ब्रैकेट 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, सो इट इज 1, और 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, तो ये 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म है। अगर ये 1 रेज टू इनफाइनाइट फॉर्म है तो फिर हमारा काम हो जाएगा यहाँ से e से, तो e के पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये जो बेस है, ये जो बेस है उसमें से हम 1 माइनस करेंगे, तो बेस में जो टर्म्स है ना उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बराबर, बेस में जो टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो ये सभी ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, अब सभी टर्म तो नहीं लिखेंगे बट जितने थोड़े बहुत लिख सकते हैं वो, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 1, एक तो 1 आएगा, फिर प्लस जैसे 1 को मल्टीप्लाई किया हमने सबके साथ तो 1 आया, ऐसे ही sin x by 2 भी तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा हर एक 1 के साथ, तो एक टर्म ऐसा आएगा जिसमें sin x by 2 होगा, फिर sin x अपॉन 2 स्क्वायर है, ये भी सभी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक टर्म ये भी होगा sin x अपॉन 2 स्क्वायर, ऐसे सभी सिंगल सिंगल आएंगे, बराबर, ये चलता जाएगा कहां तक, sin प्लस
सबसे पहले सभी सिंगल सिंगल लिख दिया हमने, x अपॉन 2n। अब दो टर्म मल्टीप्लाई होंगे, मतलब sin x बाई 2 एंड sin x बाई 2 स्क्वायर, sin x बाई 2 स्क्वायर एंड sin x अपॉन 2 क्यूब, ऐसे मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो फिर आगे का लिखते हैं प्लस, ये एक ब्रैकेट कर देते हैं, ट्रिगोनोमेट्री वाले जो टर्म है इनको एक ब्रैकेट में रख दिया, 1 को सेपरेटली रखा है। क्यों? वो ये स्टेप में ही पता चल जाएगा आपको कि क्यों ऐसा किया है। अब दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन, तो sin x बाई 2 इनके साथ हो जाएगा sin x अपॉन 2 स्क्वायर, ऐसे दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन पूरा चल जाएगा। तो अभी तक तो हमने क्या किया है, ये जो हमें बेस में दिया गया था वो सभी बेस का मल्टीप्लिकेशन लिखा है हमने। हमारी मेथड तो ये है कि fx जो बेस है उसमें से एक माइनस करना है और फिर उसके साथ पावर मल्टीप्लाई करना है। तो ये सभी का मल्टीप्लिकेशन लिखा है, अभी हमें 1 माइनस भी करना है, तो ये कर दिया हमने 1 माइनस, और फिर ये पूरे ब्रैकेट के साथ पावर मल्टीप्लिकेशन में होगा 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर थोड़ा ई के पावर में है ये सब, ऐसा आप समझना बराबर, क्योंकि थोड़ा नीचे आ गया है ये सब। तो कम से कम ये तो पता चल गया कि ये 1 एंड -1 कैंसल। अब अच्छे से लिख देते हैं इसको, ई के पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0। ओके, अब ये है sin x अपॉन 2, देन sin x बाई 2 स्क्वायर, देन प्लस sin x अपॉन 2n, और ये सभी टर्म है इनके साथ है मल्टीप्लिकेशन में 1 अपॉन x। तो इनको लिख सकते हैं हम sin x बाई 2, इसके डिनोमिनेटर में x आ गया, देन प्लस sin x अपॉन 2 स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में भी x आया, देन प्लस ऐसे ही sin x अपॉन 2n, इनके डिनोमिनेटर में भी x आया। ये जो दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में है उनके नीचे भी तो एक x आएगा, बट इससे होगा क्या कि यहाँ पर पहले देख लेते हैं। देखो sin x बाई 2, अगर उसके डिनोमिनेटर में x बाई 2 होता तो फिर ये क्या हो जाता 1। तो sin x अपॉन 2 मीन्स व्हाट आई वांट टू से कि ये जो टर्म है sin x बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर, इनके साथ 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो sin x अपॉन 2 इंटू साइन x अपॉन 2 स्क्वायर, इनके साथ x डिनोमिनेटर में आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर ये जो टर्म है वो तो 1 हो जाएगा, बट साथ में जो साइन x अपॉन 2 स्क्वायर है ये क्या करेगा 0। तो आपका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 0। मीन्स जहां पर भी मोर देन 2 टर्म, जैसे कि यहाँ पर दो टर्म मल्टीप्लिकेशन है, बाद में ऐसे भी टर्म आएंगे जिसमें 3 टर्म मल्टीप्लिकेशन होंगे, वो सारे कहां पर चले जाएंगे टेंडिंग टू 0, तो वो सभी टर्म तो 0 हो गए। तो इसलिए हमने जो एक एक टर्म है वही लिखा है, sin x बाई 2 अपॉन एक्स, sin x बाई 2 स्क्वायर अपॉन एक्स, अप टू sin x अपॉन 2n अपॉन एक्स, ये लिखे हैं। बाकी सभी टर्म 0 हो जाएंगे जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया उस टाइप से। ओके, तो बाकी टर्म तो 0 हो जाएंगे। अब ये जो रिमेनिंग है उसमें हम एडजस्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला sin x बाई 2 है, साइन के अंदर जो नंबर है वो अगर 0 को टेंडिंग करता है तो फिर डिनोमिनेटर में भी वही नंबर चाहिए हमें। तो sin x बाई 2 है, अगर sin x बाई 2 है तो फिर डिनोमिनेटर में भी हमें x अपॉन 2 चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, x अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर डिवाइड कर लिया। साइन x बाई 2 स्क्वायर है तो हमें क्या चाहिए x अपॉन 2 स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन के अंदर है x अपॉन 2n, तो डिनोमिनेटर में x अपॉन 2n इंटू 2n, डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई किया। ओके, अब ये जो पार्ट है sin x बाई 2, उसके डिनोमिनेटर में x बाई 2, ये तो 1 हो गया। sin x बाई 2 स्क्वायर, और इधर x बाई 2 स्क्वायर, ये भी 1 हो गया। sin x अपॉन
2n और इसके डिनोमिनेटर में x by 2n, ये भी 1 हो गया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग होगा वो होगा e के पावर में फर्स्ट में से हमें मिल जाएगा 1/2, देन नेक्स्ट इज 1/2 स्क्वायर, देन प्लस ऐसे ही ये चलता जाएगा प्लस 1/2n तक। ये हमने fn का वैल्यू फाइंड कर लिया। हमारा क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट fn, ये तो अभी तक हमने fn फाइंड किया है। सो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट f of n is equal to लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट e के पावर में 1/2, then plus 1/2 square, then plus up to 1/2 raised to n, बट n तो टेंडिंग कर रहा है इनफाइनाइट की तरफ, इसका मतलब ये जो e के पावर में है वो एक इनफाइनाइट जीपी होगी। 1/2 देन 1/2 स्क्वायर, तो मैंने 1/2 स्क्वायर लिख दिया, देन प्लस 1/2 क्यूब, ये एक इनफाइनाइट जीपी है और इसका जो रेशियो है वो लेस देन 1 है। अगर रेशियो लेस देन 1 है तो ये हो जाएगा e के पावर में a/1 - r, ये जो हम जानते हैं कि अगर a प्लस ए आर स्क्वायर इनफाइनाइट जीपी है और अगर आपका जो रेशियो है वो लेस देन 1 है तो इसका समेशन होता है a/1 - r। तो यहाँ पर a मतलब फर्स्ट टर्म 1/2, डिनोमिनेटर में 1 माइनस रेशियो वो भी 1/2 है, so it is e raised to 1/2, 1 minus 1/2 is also 1/2, तो हमारा जो आंसर है वो लास्ट में हो जाएगा e raised to 1, that is e। तो ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो सभी 1 raised to इनफाइनाइट फॉर्म था और 1 raised to इनफाइनाइट फॉर्म के अगर क्वेश्चन है तो इनको इजीली सॉल्व करने का जो तरीका है वो हमने यहाँ पर देखा कि आप e के पावर में लिमिट fx - 1 इंटू gx करके इसको सॉल्व कर लो, तो ये जो क्वेश्चन है वो सभी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके।